लोगों के मन में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ठेस है कि जब पेपर देने की तैयारी कर पहुंच गए और पेपर लिखने के लिए बस पेन उठाकर बैठे ही थे और उसी समय ये जानकारी सामने आती है कि पेपर अब लीक हो गया है। अब पेपर ये वाला तो एटलीस्ट जीके का नहीं होगा। तमाम सारी बातें दिनेश सामने आने लगी है। इस पेपर को लेकर के लोगों को पकड़ भी लिया गया है, लेकिन आक्रोश कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में, और इस चीज को लेकर के एक दुख भी कि इस परीक्षा को आज नहीं दे पा रहे। जी जयती, देखिए लंबा सफ़र कड़ाके की ठंड में करके जब अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे और परीक्षा रूम में बैठने के बाद जब इस बात का पता चला कि कहीं ना कहीं पेपर आउट हो गया और ये जो अब एग्ज़ाम जो वो देने जा रहे हैं वो नहीं होगा, तो ऐसे में निराशा के साथ साथ एक आक्रोश भी अभ्यर्थियों में व्यक्त हो गया और काफ़ी आक्रोशित भी अभ्यर्थी नजर आए। लेकिन एक बड़ी बात ये हो रहा है जयती कि जब अभ्यर्थियों के मन में ये और आशंका है कि जब ये पेपर आउट हो गया तो एक बड़ा गिरोह इसके पीछे है। जो गिरोह फिलहाल पुलिस की पकड़ में है, वो गिरोह कहीं ना कहीं ऐसे में और भी पेपर आउट करवा सकता है, क्योंकि जो गिरोह है वो उसका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना है। जब पैसे कमाने के लिए वो एक सब्जेक्ट का पेपर आउट कर सकता है तो दूसरे सब्जेक्ट का पेपर भी उसके पास कहीं ना कहीं आसानी से पहुंच सकता है। ये एक बड़ा डर अभ्यर्थियों के मन में है कि जीके का पेपर तो आउट हो गया, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में साइंस का है या कल परसों जो पेपर होने वाले हैं वो भी आउट होने का अभ्यर्थियों में बड़ा डर बना हुआ है। ऐसे में जब एक दिन पहले अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंच गए, एक दिन पहले शाम को जो टीम पूरी पकड़ में आई, जो गिरा पूरा पकड़ में आया, उनके पास पेपर पहुंच गया, तो आगामी जो पेपर है वो कहीं आउट नहीं हो जाए, इसको लेकर भी एक डर बना हुआ है। अभ्यर्थी काफ़ी हतोत्साहित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं। हम दिखा सकते हैं दर्शकों को किस तरह जो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ एग्ज़ाम देने आए थे वो अभ्यर्थी यहाँ पर निराश होकर बैठे हैं। ये देख सकते हैं हम कि दर्जनों की तादाद में अभ्यर्थी, कुछ लोग यहाँ से वापस जा चुके हैं। जैसे तैसे वो सेंटर ढूंढा उन्होंने, अलसुबह सर्दी में वो पहुँचे और सेंटर ढूंढकर वो एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम में बैठने के बाद जब पता चला तो वो जैसे तैसे वापस घर की ओर निकल चुके। लेकिन कुछ लोग इतने निराश मायूस हैं कि वो अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो कि यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे थे। किस तरह के हम खाटू श्याम जी से यहाँ आए सर्दी के अंदर, और हमारा ये आरपीएससी पर बहुत विश्वास था कि ये पारदर्शिता से एग्ज़ाम करवाती है, लेकिन अब ऐसे जो गड़बड़ियाँ होती है, गिरोह जो पेपर आउट करता है, ऐसा करने से हमारा आरपीएससी से विश्वास से ख़त्म हो गया है। और 2 साल से कंटिन्यूसली हम तैयारी कर रहे थे और जब एग्ज़ाम में पहुँचे तो पेपर आउट होने का जब सूचना हमारे को मिली तो हमारे मन में काफ़ी मतलब सरकार के प्रति थोड़ी गलत भावनाएं मन में आ रही है कि ये क्यों ऐसा कर रही है। आरपीएससी इंडिया में जो है, आरपीएससी और राजस्थान जो गुजरात लोक संघ सेवा आयोग था, इस पर सभी अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा विश्वास था, और इस प्रकार से पेपर में गड़बड़ी होती है तो हमारे मन से विश्वास उड़ जाता है। सर, जैसे फर्स्ट पेपर आउट हो गया फर्स्ट पारी का, तो वैसे क्या संभावना है कि द्वितीय पारी का पेपर भी आउट नहीं हुआ सब्जेक्ट का? जैसे दोनों पेपर में 40% अंक लाने थे हमें, अब जीके का आउट हो गया, वो उसमें तो ले आएगा, चलो पास हो गया। अब ये क्या गारंटी है कि वो अगले पेपर में वो 40% मार्क्स लेके आ जाएगा और पास हो जाएगा? तो इस हिसाब से तो दोनों पेपर खरीदे होंगे उसने, दोनों पेपर आउट हो गए, उसके आउट मानो ये तो दोनों हो गए। इस प्रकार सेकंड पेपर भी रद्द होना चाहिए हमारा। तो ये है जयती की बड़ा डर इनके मन में ये है कि जब फर्स्ट पेपर आउट हो गया तो कहीं ना कहीं सेकंड पेपर भी आउट होने का डर है। तो इनकी एक डिमांड ये और आयोग की, जो कि ये परीक्षा तो निरस्त कर चुका है, लेकिन ये संशय भी खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका तर्क भी ठीक है कि अगर खरीदे होंगे पेपर तो एक के लिए पास होने के लिए कम से कम उतने इनफ मार्क्स तो आए कि वो पास हो पाए। लेकिन ये सुनिश्चित करना जिम्मेदारी आयोग की और साथ ही साथ उन लोगों की जो कि इस पेपर को निरस्त कर चुके हैं, स्थगित कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ बनी रहिएगा, क्योंकि लगातार इस पर अपडेट फर्स्ट इंडिया के जरिए आप तक पहुंचा भी रहे हैं। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।